भारत और पाकिस्तान कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से अलग अलग फ़ोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने अज़म दोहराया कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल करें और जनूब एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ़, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का आदा। वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और ज़िम्मेदारी से काम ले। मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों फ़रीक़ैन के मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, फ़ौज अलर्ट है, हम चौकस हैं, जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब सख्त होगा। भारत जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, सारे इक़दामात कर लिए। पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। मुसल्लह अफ़वाज का वाज़े और दो टोक ऐलान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। अगर भारत ने फ़ौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उसकी चॉइस होगी, उसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। रात 12 बजे के बाद कीमतें कम ना करने पर इस्लामाबाद में 3 पेट्रोल पंप्स मैनेजर गिरफ्तार। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई बंदिश का नोटिस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आज से 23 मई तक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद तमाम पाकिस्तानी तैयारों के लिए बंद रहेंगी। कौमी एयरलाइन एहतियात के तौर पर पहले ही भारतीय फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोक चुकी है। इससे पहले भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहिदा मुअत्तल करने के ऐलान पर पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत सियासी बुनियादों पर और गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरा हुआ है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूब एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। OIC ने मुतालबा किया कि सफारतकारी के ज़रिए कशीदगी ख़त्म की जाए, मसाइल की जड़ों को ख़त्म किया जाए, तनाज़ा जम्मू कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल निकाला जाए। भारत जो कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान का जवाब उससे बढ़कर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया, कहा किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, भारत को भरपूर जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने, शायद भारत को कुछ अकल आ जाए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों फौजी अफसरान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों के मामले पर बात की। मुत्तहिदा अरब इमारात का भी तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात भारतीय फौज ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। कियानी और मंडल सेक्टर पर छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भारतीय पोस्ट को तबाह कर दिया। पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन की मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात।
जारहाना भारतीय अजाइम के पेश नज़र सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ के इलाकों में पाक फौज की जंगी मशकें। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंक्स, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की मुस्तैदी, बर वक्त कार्रवाई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग करने वाले भारतीय राफेल तैयारों की फौरी निशानदही कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 जंगी जहाज़ों ने पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर वक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी भी भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि गुज़िश्ता रात जिस खतरे का इजहार किया था वो अब भी बरकरार है, मगर हमारी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि गुज़िश्ता रात भारत ने तैयारी की थी, जिसकी हमारे पास बहुत मोतबर, काबिल भरोसा और मुसद्दिक़ा इत्तलात मौजूद थी कि भारत कोई भी मुहिम जोई कर सकता है। भारत को पैगाम देना ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। भारत ने पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और कनाडा में भी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया। पाकिस्तान की जानिब से तहक़ीक़ात की पेशकश को तमाम ममालिक सराह रहे हैं, जिसके बाद भारत शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नताली बैकर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक़ डार ने इलाक़ाई अमन व कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका उभरती सूरत हाल के पेश नज़र दोनों ममालिक से राबते में रहेगा। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। सऊदी वजारत ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज करने, तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने का मशवरा। कुवैत का कहना है कि दोनों ममालिक तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामें, कशीदगी से बचने की कोशिश करें। कशीदगी में कमी के लिए ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश भी सामने आ चुकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन कह चुके हैं कि उनका मुल्क पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा करता है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर ने 100 दिनों की कारकर्दगी को बेमिसाल करार दिया, लेकिन हक़ाइक़ बरअक्स। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुकूमत में स्टॉक मार्केट्स 1974 के बाद निचले तरीन सतह पर आ गईं। 52 साल में बदतरीन कारकर्दगी। ट्रंप इंतजामिया के 100 दिनों में टैरिफ के झटकों ने आलमी मालियाती निज़ाम में ज़लज़ला तारी किया। S&P इंडेक्स में 7% कमी 1974 के बाद सबसे बड़ी कमी है। पब्लिक कंपनीज की मालियत से $6.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का सफाया कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट्स अब संभल चुकी हैं, लेकिन टैरिफ के सदमे की लहरें अब भी मौजूद हैं। और यूक्रेन के कुदरती वसाइल से मुताल्लिक़ अमरीका यूक्रेन माहिदा तय पा गया। यूक्रेन अपनी नादिर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। मुश्तरका सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरमायाकारी करेंगे।